Hello everyone, welcome to your English class. Students, in our previous videos, we had started with the rules of reported speech. And the main rule that we had done was how to change the tenses of the reported speech when we need to change the sentence from direct to indirect. जिसमें we had seen that the tense will change into its past. अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिस भी टेंस में होगा उसके पास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इफ़ इट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट देन इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इट विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरीके से वो जो भी टेंस उसमें गिवन होगा दैट विल चेंज इनटू इट्स पास्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, इन विच विल लर्न अबाउट द चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब्स टाइम that is given in the reported speech part. Okay, if we'll come across with the word like this, these, here, now, today, yesterday, tomorrow, अगर ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, देन दीज वर्ड्स विल चेंज इनटू these words. For example, this will become that, these will become those. देखो these days लिखा है तो वो those days हो गया. Here will change into there, now will change into then, today will become that day, yesterday will become the day before. और आप इसको the day before के साथ साथ the previous day भी बोल सकते हो. You can also call it the previous day. Next है हमारा tomorrow. Tomorrow will change into the following day, or you can also change it into the next day. Okay. Then at the moment will change into at that moment, last night, the night before, or the previous night, last year, the year before, or the previous year, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। तो इस तरीके से आप जो है इन वर्ड्स को चेंज करेंगे। बाकी सारे रूल्स तो फॉलो होंगे ही, उनके साथ आपने इन वर्ड्स की तरफ भी ध्यान रखना है। नाउ लेट अस से इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इट इज़ रिटन हियर, ही सेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक। Here the adverbs which are used, this, next. So the our answer is, he said that, I हमारा बन गया he, shall बन गया he के साथ will लगता है तो will का would, discuss, this has become that, matter, next week, तो next को हमने किया था the following. Okay, next is, she said we shifted to this house 2 weeks ago. She said that, अब we यहाँ पर प्लूरल है तो she का प्लूरल या he का प्लूरल बेटा दे होता है, इसलिए यहाँ पर दे हो गया। शिफ्टेड, शिफ्टेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड शिफ्टेड। एंड देन टू दिस, दिस का हो गया दैट हाउस 2 weeks ago, ago हैज़ चेंज्ड इनटू बिफोर, या हम इसको अर्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल चेंज द टेंसेज, द प्रोनाउंस, द एडवर्ब्स, वट एवर इज गिवन इन द सेंटेंस एज पर द रूल्स। तो हमने बाकी चीज़ें तो सीख ली, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस while we change the sentences from direct to indirect speech. Whenever we will change from direct to indirect, the pronouns will change according to the काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। कौन कौन से देखेंगे? इफ़ जो पर्सन अपने लिए यूज़ करता है दैट इज़ आई इफ़ सिंगुलर, और वी इफ़ प्लूरल। देन जिससे वो बात करता है उसको वो यू कहता है। ओके, बॉय है
तो ही, गर्ल है तो शी, it, and if it is plural then they. So you can see 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 personal pronouns जो कि हम अभी सीखेंगे कि हमने कैसे चेंज करने हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा SON, so this is the formula to change the personal pronouns in reported speech. अब ये फॉर्मूला क्या है? S stand for subject, O stands for object and N stands for no change. तो रिपोर्टेड स्पीच, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ सब्जेक्ट कौन से की मैं बात कर रही हूँ और ये प्रोनाउन कहाँ आएगा। हमने आपको याद है 2 पार्ट्स किए थे डायरेक्ट स्पीच के, हु, सेड, टू, whom, और दूसरा पार्ट हमने किया था कॉमास के अंदर, दैट इज व्हाट इज सेड। ओके, तो हु, सेड, टू, whom में मैंने आपको बताया था कि जो बोलने वाला है वो आपका सब्जेक्ट होगा, जिससे बात हो रही है यानी जो सुनने वाला है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कहाँ पर? इस पार्ट में आएंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आएंगे, और यहाँ पे हम उनको रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे सीखना होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन बेटा जो स्पीकर अपने लिए यूज करेगा, द वर्ड्स विच द स्पीकर विल यूज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब चाहे बॉय है या गर्ल है, अपने लिए वो आई ही बोलेगा। अगर मैं आपसे आपका नेम पूछती हूँ तो यू विल, या मैं आपसे पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू, आई। जब पर्सन अपना जवाब देगा तो वो अपने लिए आई वर्ड यूज़ करेगा। अगर वो प्लूरल में है, मतलब उसके साथ और लोग भी हैं, तो वो वी बोलेगा। तो आई एंड वी, दीज आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यही दोनों जब अपने किसी पोजेशन या बिलोंगिंग की बात करेंगे तो वो आई का माई हो जाएगा एंड वी का आर। और यही वर्ड्स जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ होंगे तो वो बन जाएंगे मी एंड अस। ओके, ये वर्ड्स यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा आप, ये वाले वर्ड्स या प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और जब हम इनको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले जाते हैं तो इनकी फॉर्म इस तरीके से चेंज हो जाती है। और ये आपने एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छे तरीके से हमने किया था जब हमने एक्टिव पैसिव फॉर्म चेंज करना सीखा था, है ना। और जो बीच वाली हमारी जो लाइन है, कॉलम है, वो शो करता है रिलेशन, कि जब ये प्रोनाउन अपने किसी पोजेसिव, अपनी किसी बिलोंगिंग की बात करते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई, जब मैं अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करूँगी तो मैं बोलूँगी माई बुक, माई पेन, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स। अगर हम की बात है तो आवर क्लास। तो इस तरीके से जब रिलेशन बताते हैं तो हम ये वाले प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है अपने लिए क्या यूज़ करेगा? आई एंड वी। अब मैं जिससे बात कर रही हूँ मैं उसको क्या कहूँगी? अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं तो कह सकती हूँ, मैं तुम कह सकती हूँ, या मैं आप कह सकती हूँ। आई हैव 3 वर्ड्स टू स्पीक। बट इंग्लिश में हमारे पास ऐसे कोई अलग अलग वर्ड्स नहीं है बड़े या छोटों के लिए। इंग्लिश में अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक ही वर्ड है, दैट इज़ यू। ओके, और यू देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस पर सेम होता है बेटा, देयर इज़ नो चेंज। जैसे यहाँ पर आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, लेकिन यू विल रिमेन सेम। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमारा कौन सा होगा? जब 2 लोग मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर वो किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो ही, गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी, प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बिकम दे। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इट। और ये है उनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट रहेगा सेम, नो चेंज, जस्ट लाइक यू। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी विल चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। बट अब चेंज कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि सन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। हम वापस इसी स्लाइड पे आते हैं।
अब सन वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट कौन है हमारा, स्पीकर। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, लिसनर। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब फर्स्ट पर्सन है हमारा आई एंड वी। तो आई या वी आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट लड़का है कोई भी, तो आई का ही बन जाएगा। अगर कोई लड़की है तो शी बन जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो ये यू बन जाएगा। अगर यहाँ पर ऑलरेडी आई है तो आई चेंज होगा ही नहीं, आई का आई रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, ऐसे ही अब अगर यूज़ हुआ है सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया यू, तो यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेम आ जाएगा आपका। अगर आपका ऑब्जेक्ट बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, प्लूरल है तो दे। अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो योर यू विल चेंज इनटू आई। अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है बेटा तो आपका यू आई में चेंज हो जाएगा। इन चीज़ों का हम विद एग्जांपल भी देखेंगे आगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का रूल देखो यहाँ पे। थर्ड पर्सन हमारे कौन कौन से थे, ही, शी, इट एंड दे। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नो चेंज। लेट मी रिमूव दिस। सी, आप सबसे नीचे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब भी आएगा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। तो सबसे बेस्ट तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना। अब इसी को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। देखो ये तो आपका सेम कंसेप्ट है कि आपका सब्जेक्ट, देन योर रिपोर्टिंग वर्ब, देन इज़ योर ऑब्जेक्ट, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट आ गया। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, विद एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। अब उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ही सेड टू का हो गया टोल्ड, इन्वर्टेड कोट्स हटा के बन गया दैट, और आई मैंने कहा था ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या आ गया, आई ही था, लड़का है। यहाँ पर बेटा अगर किसी का नाम भी होता, सपोज राज, ओके, तो भी अब क्योंकि ये लड़के का नाम है तो आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, आपको उसका प्रोनाउन ही लिखना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ही वॉज अ स्टूडेंट। एम का वाज हो गया अब हमने, क्योंकि टेंस चेंज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। नाउ यू हेयर इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी मतलब मुझे। अब मी जो बोलने वाला इंसान अपने लिए यूज़ करेगा, तो वो कह रहा है ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि मैं अच्छा लड़का था। तो यू का क्या हो गया, आई। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पर मी है तो यू का आई हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टेबल दैट शोज व्हाट चेंजेस यू हैव टू मेक। इनके अलावा भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं बेटा। जैसे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में मैंने अभी बताया था आपको कि सपोज दिया ही आई हुआ है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है आई सेड टू हिम, और फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो गई और आप लिख रहे हो आई एम गोइंग क्लोज। तो अब यहाँ पर जब आप चेंज करोगे तो आप देखो आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ आई है, आई चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पीकर खुद भी आई है, तो आई का यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा, नो चेंज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। बेसिकली आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी आप किसी से ही पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि आई ही शी में चेंज होता है, वी दे में चेंज होता है, लेकिन नहीं, वो यू में भी चेंज हो सकता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है ही यू टोल्ड मी और यहाँ आई है, तो फिर आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर यू है तो आई का यू भी चेंज होगा। तो इट डिपेंड्स कि बोलने वाला इंसान कौन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। ओके, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बट इट विल बी क्लियर एज मच एज यू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको क्लियर होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज द प्रोनाउंस। हियर
Few more examples. He said to me, I will always support you. Now here the pronoun is I और हमारा स्पीकर कौन है? ही. तो I का क्या चेंज हो गया? ही. यहाँ है you. यू चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट इज मी. और देखो बेटा यहाँ पर जो यू है ना वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही है रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया? मी. यही यू अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आगे होता बेटा, देखो मैं एक देती हूँ, यहाँ पर सपोज ये यू यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो अब आप सोचो आपका आंसर क्या होता? करके देखो. यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट में है मी. अब यहाँ पर इस सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ, यू विल ऑलवेज सपोर्ट मी, तो यू बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में. तो मी को जब आप सब्जेक्ट की प्लेस पर चेंज करेंगे, याद करो वो टेबल हमने पीछे देखा था जो इसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन करवाए थे अभी, तो उसमें मी का सब्जेक्टिव रूप क्या था? आई. तो यहाँ पर यू का क्या बन जाएगा बेटा? आई. और यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग. लेकिन मी क्या है? मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है, ही को जब आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चेंज करेंगे तो ही का क्या बन जाता है? हिम. समझ आया बेटा? तो इस तरीके से जो है हमने प्रोनाउंस को चेंज करना है. नेक्स्ट देखो, यू सेड टू हिम आई. अब यहाँ पर आई को हमने चेंज करना है स्पीकर के अकॉर्डिंग. स्पीकर यू है तो आई का भी क्या बन गया? यू. और यहाँ पर यू है, यू को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के, सॉरी यस, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पर आंसर हमारा सेम आ गया, हिम. नेक्स्ट देखो, यू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग आई. You said to them, sorry, you will change according to them. अब them यहाँ पर you सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ हुआ है, तो फिर you का क्या हो गया? दे. मी का हो गया सेम मी, और दिस का हो गया दैट. सो बेटा, और सपोज यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर ही होता, सपोज ही, तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें बेटा कोई चेंज नहीं आना था. आप यहाँ पर भी क्या लिख देते? ही लिख देते. यहाँ पर सपोज होता शी, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ पर शी एज इट इज़ लिखोगे. सपोज यहाँ होता दे या होता इट, तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, आप एज इट इज़ दे या इट जो है लिख सकते हो. देयर विल बी नो चेंज. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा दैट हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, adjectives and the concept of time while changing the sentences from direct speech to indirect speech. Now this is the practice work for you all. हमारे जो मेन रूल्स थे बेटा वो सभी हो चुके हैं for simple sentences or the assertive sentences, I can see. In the next video we will continue with the rules of reported speech of interrogative sentences. अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस कर लिए हैं, उसके हमारे सभी रूल्स हो गए हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को ट्राई करेंगे. ओके. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.